मेरे प्यारे दोस्तों, विभव 24 स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भारत माता की जय। आप सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। विभव 24 स्टडी चैनल के द्वारा लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए ताबड़तोड़ प्रश्नों की प्रैक्टिस क्लास दी जा रही है, जो आपके परीक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। प्रश्नों की व्याख्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिससे आप सभी को याद करने में सरलता होगी। ताबड़तोड़ प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में किसके लिए गंगोय शब्द प्रयुक्त हुआ है? परीक्षित के लिए, भीष्म के लिए, युधिष्ठिर के लिए, कर्ण के लिए। तो इसका सही जवाब होगा हमारा भीष्म के लिए। गंगा का पुत्र अर्थात भीष्म। युधिष्ठिर का प्रयोग युद्ध में स्थिर रहने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंधा युग किसकी रचना है? शैलेश मटियानी की। दूसरा ऑप्शन है उषा प्रियंवदा की। तीसरा ऑप्शन है धर्मवीर भारती की। चौथा ऑप्शन है मन्नू भंडारी की। तो इसका सही जवाब होगा धर्मवीर भारती की। धर्मवीर भारती काव्य गीत नाट्य भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। अंधा युग में महाभारत के संदर्भ में आधुनिक अंधी प्रवृत्तियों का ही उद्घाटन किया है कि किस प्रकार आधुनिक युग में दो विश्व युद्धों में अंधी प्रवृत्तियों द्वारा विश्व में यह विकास हुआ और इस अंधेपन से उत्पन्न युद्धों के उपरांत एक महान संस्कृति का पतन हुआ, जिसमें कुंठा, निराशा, पराजय, अनास्था, प्रतिरोध, आत्मघात और पीड़ा व्याप्त हो गई। हम कुछ प्रमुख नाटक एवं नाटककार के विषय में जान लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटककार हैं। इनका नाटक है भारत दुर्दशा अंधेर नगरी। प्रताप नारायण मिश्र का नाटक है हठी हमीर। जयशंकर प्रसाद का नाटक है जन्मेजय का नागयज्ञ। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु एवं घूंट। धर्मवीर भारती का नाटक है अंधा युग। मोहन राकेश का नाटक है आधे अधूरे लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन। मन्नू भंडारी का नाटक है बिना दीवारों का घर। गोपाल चंद्र गिरधर दास का नाटक है नहुष। यह किसका है? यह गोपाल चंद्र गिरधर दास का है। हमारा अगला प्रश्न है, जो सदा सत्य बोलता है उसकी सदैव प्रशंसा होती है। यह किस प्रकार का वाक्य है? मिश्रित वाक्य है, साधारण वाक्य है, उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो इसका सही जवाब होगा मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा वाक्य आश्रित होता है। मिश्रित वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जब, तब, जहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम नहीं सुना। तो इसमें जिसने आया है, जिसकी वजह से यह मिश्रित वाक्य है।
अब हम कुछ जान लेते हैं इस प्रश्न से संबंधित। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे विद्वान कथावाचन कर रहा है, तो विद्वान उद्देश्य है और कथावाचन कर रहा है विधेय है। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजकों द्वारा आपस में जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह अवकाश के समय खेलता है और मैं पढ़ता हूँ, तो और आया है जो योजक है। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय होने पर कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? चकोर, हंस, चक्रवाक, चालक। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चक्रवाक। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर पंजाब है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। गेहूं एक रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है और कटाई अप्रैल मई में होती है। इसकी अन्य फसलें हैं जैसे जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी। खरीफ की फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में होती है, कटाई अक्टूबर नवंबर में होती है। इसकी अन्य फसल है चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, सन, जूट, उड़द, तंबाकू, कपास। जायद की फसल रबी और खरीफ के बीच की फसल है जिसकी बुआई मार्च में होती है और कटाई जून में होती है। इसके अन्य फसल हैं तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, भिंडी आदि। कुछ हम राज्यों के नाम जान लेते हैं जहाँ पर जो फसल सर्वाधिक होती है। जैसे तमिलनाडु में लौंग अधिक होता है, उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना, आलू, मसूर अधिक होता है, महाराष्ट्र में संतरा अधिक होता है, गुजरात में मूंगफली, कपास अधिक होता है, नासिक में अंगूर अधिक होता है, मध्य प्रदेश में दलहन, सोयाबीन, चना अधिक होता है, पश्चिम बंगाल में चावल, जूट, पटसन अधिक होता है, कर्नाटक में काफ़ी, सूरजमुखी, सुपारी सर्वाधिक होता है, असम में चाय अधिक होता है, केरल में काजू, अदरक, काली मिर्च सबसे ज़्यादा होती है, आंध्र प्रदेश में तंबाकू, हल्दी, मक्का सर्वाधिक होता है, जम्मू कश्मीर में केसर, सेब सबसे ज़्यादा होता है, केरल में रबर, इलायची, मसाला सबसे ज़्यादा होता है, महाराष्ट्र में ज्वार, अरहर, प्याज, अंगूर सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान में बाजरा, सरसों सबसे अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? पहले हैं बीडी जत्ती, दूसरे ऑप्शन में है बीबी गिरी, तीसरे ऑप्शन में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथे ऑप्शन में है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला। तो इसका सही जवाब होगा हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल 1967 से 1969। कार्यवाहक कौन कौन थे? न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, बीबी गिरी तथा वीडी जत्ती
भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति ये तीनों थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन नहीं थे। हमारा अगला प्रश्न है, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? नाइट्रिक तांबा पर, निकल पर, चांदी पर, सोना पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सोना पर। यह एक अत्यंत संक्षारक कोरोसिव खनिज अम्ल है। इसे एक्वा क्रोटिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? रामेश्वरम में, मुंबई में, चेन्नई में, विशाखापट्टनम में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। यह पुल बांद्रा को वर्ली से जोड़ता है। इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। हमारा अगला प्रश्न है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण, पकते समय तापमान में परिवर्तन के कारण, पानी के अनुपातिक परिवर्तन के कारण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, क्लोरोप्लास्ट के क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। हरे रंग को छोड़कर अन्य रंगों वाले लौकों को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। इनसे ही फूलों एवं फलों को रंग प्राप्त होता है। टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन नामक वर्णक के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व होगा? वही रहता है, पहले कम होता है, फिर बढ़ जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ जाता है। दूध का रंग श्वेत केसिन के कारण होता है। अब केंद्रित बल के कारण दूध से क्रीम निकाला जाता है। अगला प्रश्न है, पीत क्रांति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन मछली उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन खाद्यान्न उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन तिलहन उत्पादन से, चौथा ऑप्शन दुग्ध उत्पादन से। तो इसका सही जवाब होगा हमारा तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई। अन्य कुछ हम क्रांति देख लेते हैं जो किस किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है, गोल क्रांति आलू उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से है, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, लहसुन की तीव्र गंध का कारण है? क्लोरो यौगिक वही रहता है, पहले कम होता है, फिर बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गंधक सल्फर के यौगिक की उपस्थिति के कारण लहसुन की तीव्र गंध होती है। प्रकृति में गंधक मुक्त और संयुक्त दोनों ही आवश्यकताओं में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। गंधक का सर्वाधिक उत्पादन अमेरिका में होता है। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? अगला प्रश्न है हमारा, टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? आम का, अमरूद का, अनानास का, नींबू का। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए,
आम का। आम का भारत में फलों का राजा कहा जाता है। आम की प्रजाति मैंगीफेरा इंडिका है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टाइग्रिना। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम फेल्स डोमेस्टिका। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कनिष्क फैमिलिस। गाय का वैज्ञानिक नाम बॉस इंडिकस। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका। धान का वैज्ञानिक नाम ओरजा सेंटिवा। गेहूं का वैज्ञानिक क्रिस्टिकम एस्टिवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पिसुम सिटिवम। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका कंप्रेस्टिस। हमारा अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन एथेन, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन एसिटिलीन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन सही जवाब होगा। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य एसिटिलीन गैस को कहा जाता है। इसकी खोज अमेरिकी वैज्ञानिक विल्सन ने की थी। कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन का भी प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख खोज के बारे में हम जान लेते हैं। डायबिटीज की खोज वेटिंग ने की थी। आरएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने की थी। डीएनए की खोज जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। गर्भ निरोधक गोलियां की खोज पिनकस ने की थी। रक्त ट्रांसफ्यूजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इंसुलिन की खोज वेटिंग एवं वेस्ट ने की थी। हैजे का टीका की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। टीबी के कीटाणु रॉबर्ट कोच ने खोजा था। मलेरिया का कीटाणु रोनाल्ड रॉस ने खोजा था। टाइफाइड का कीटाणु इवर्थ ने खोजा था। पेचिस एवं प्लेग की कीटाणु कीटाजारो ने खोजा था। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था। बीसीजी का टीका यूरिन कॉमेट ने खोजा था। कालाजार बुखार यूएन ब्रह्मचारी ने खोजा था। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड ने खोजा था। बेरी रोग की चिकित्सा आइजक मैन ने खोजा था। डीडीटी की खोज डॉक्टर पॉल मुलर ने की थी। अल्ट्रा किरणों से चिकित्सा पिनमैन ने की थी। जेनेटिक कोड की खोज डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। हाइड्रोफोबिया का इलाज की खोज लुइस पास्चर ने किया था। सल्फा ड्रग्स की खोज जी डोमाक ने की थी। सिफिलिस का इलाज का खोज पॉल एहलिन्स ने किया था। पोलियो का टीका जोन्स मार्क्स ने खोजा था। रक्त परिवहन विलियम हार्वे ने खोजा था। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहुक ने की थी। होम्योपैथी चिकित्सा की खोज हैनीमैन ने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज जोसेफ लिस्टर ने किया था। क्लोरोफॉर्म की खोज जेम्स हैरिसन ने किया था। स्टेथोस्कोप की खोज लेनक ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एस्पिरिन की खोज ट्रेजन ने किया था। आयरन लैंग्स की खोज फिलिप ड्रीकर ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिस की खोज
वैक्समैन ने किया था। कुष्ठ रोग जीवाणु की खोज हैंसन ने किया था। कीटाणु सिद्धांत की खोज लुई पास्चर ने किया था। डिप्थीरिया रोग की खोज फ्लेब्ज एवं लॉफलर ने किया था। उत्परिवर्तन सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। विकासवाद सिद्धांत का खोज चार्ल्स डार्विन ने किया था। कोशिका की रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। भारत में हृदय प्रत्यारोपण की खोज बी वेणुगोपाल ने किया था। मलेरिया परमाणु जीवी की खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। वायरस विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी की खोज वाल्टन लिलेहल ने किया था। क्लोनिंग तकनीक की खोज इयान बिलकुट ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज रिटर ने किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की खोज एजी टॉन्सले ने किया था। पारिस्थितिकी की खोज रिटर ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहाँ है? कांगड़ा में है, चेन्नई में है, सीतापुर में है, जींद में है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में है। इसकी स्थापना 1962 में हुई और इसमें 28 सदस्य हैं। 28 सदस्य हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, विभा 24 स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप सभी का वीडियो के प्रति कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गोलगप्पों।